ओम श्री विद्याय नमः। तो मित्रों, आज फिर अपनी सबसे फेवरेट राशि कन्या राशि वाले जातकों के बारे में हम बताने जा रहे हैं। सूर्य महाराज का जो गोचर हो गया है 15 मई को, 15 जून तक सूर्य आपके भाग्य के घर में आ चुके हैं। सूर्य का भाग्य के घर में आना भाग्य को एक्टिवेट करा देता है। साथ ही सूर्य आपके 12वें घर के मालिक होते हैं और सूर्य सीधा आपके पराक्रम को, आपके मेहनत के घर को इस समय देख रहे हैं। अब यह सूर्य की जो स्थिति है बहुत शानदार बन जाती है कन्या राशि वाले जातकों के जीवन के लिए। कन्या राशि वालों के जीवन पर इस सूर्य गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि सूर्य अब तक ग्रहण दोष बना रहे थे। आपके अष्टम भाव में सूर्य थे, अष्टम भाव से निकल करके अब नवम भाव भाग्य स्थान में आए हैं और राहु से भी अलग हुए हैं। तो दो निगेटिविटी दूर हो गई है कन्या राशि वालों पर एकदम, और वह निगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल गई है, क्योंकि अष्टम भाव जहाँ मृत्यु का स्थान कहा जाता है, वहीं नवम भाव भाग्य का, पिता का और धर्म का भाव माना जाता है। तो अब यहाँ सूर्य क्या कराने वाला है, तो टोटल 11 घटनाएं आज की वीडियो में हैं। 11 घटनाएं सूर्य आपके कराने वाले हैं। साथ में एक उपचार या एक उपाय आपको ज़रूर करना है इस महीने। बड़ा ही सरल और आसान उपाय है जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो मित्रों, आज की इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, आग्रह है कि माँ श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ मंदिर के इस YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जो भी जातक जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं, कोई समस्या, कोई परेशानी, किसी चिंता से ग्रसित हैं, तो चिंता मत करिए। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे तुरंत व्हाट्सएप मैसेज करिए और उसका समाधान जल्द से जल्द कराइए। तो मित्रों, अब बात शुरू करते हैं कि क्या घटनाएं हैं। तो सबसे पहले मैं वैदिक ज्योतिषाचार्य शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन करता हूं आज के कार्यक्रम में। पहली घटना, आध्यात्मिकता का जो प्रभाव है वह इस समय काफ़ी बढ़ेगा। नवम भाव, इसका आप कनेक्शन समझिए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। पहली घटना यही है कि आध्यात्मिकता का जो प्रभाव है वह आपके जीवन पर ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि सूर्य है आपके 12वें घर के मालिक। 12वें घर को मोक्ष कहा जाता है। 12वां घर जहाँ खर्चे का, हॉस्पिटल का, इन चीज़ों का भाव माना जाता है, वहीं 12वें घर को मोक्ष का भी भाव माना जाता है। मोक्ष के घर के मालिक हैं सूर्य महाराज, और वे नवम भाव में आए हैं। जो नवम भाव किसका होता है? नवम भाव होता है धर्म का। तो धर्म और जब मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सबसे शुरुआत वाला और सबसे अंतिम वाला, धर्म और मोक्ष। और बिना धर्म के मोक्ष नहीं, बिना धर्म के कर्म नहीं, कर्म के बिना इसी प्रकार से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की जो श्रेणी है, तो धर्म मोक्ष से अब जुड़ जाते हैं। इस कारण से मैं कह रहा हूँ कि आध्यात्मिकता का जो प्रभाव है वह आप पर बढ़ेगा। ऐसे में व्यक्ति कई वे चीज़ें सोचने लग जाता है जो कि जीवन में वह क्यों आया, क्यों उसकी उत्पत्ति हुई, यहाँ पर आके उसको करना क्या है, क्या आपका लक्ष्य है। इस प्रकार की जो बातें हैं ये मन में आती हैं और ये आध्यात्मिकता की तरफ रुझान व्यक्ति का करती है। तो सबसे पहली घटना यही है कि आध्यात्मिकता का जो प्रभाव है वह आपके जीवन पर इसीलिए पड़ेगा क्योंकि अब मोक्ष का और धर्म का दोनों का मेल हो गया है कन्या राशि वाले जातकों के लिए। साथ में दूसरी घटना क्या है कि धर्म अध्यात्म से आप जुड़े रहेंगे। इस पूरे महीने आप पूजा पाठ, मंत्र जाप और धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन इत्यादि ये चीज़ें कर सकते हैं। तीसरी घटना क्या है कि पूजा पाठ में बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा लेंगे। कोई कहीं पे छोटी मोटी या बड़ी पूजा हो रही है, आपको उसके बारे में पता है, क्योंकि इस समय ग्रह ऐसा बने हुए हैं, तो सूर्य अपना आप ही आपका मन बनाएंगे कि आप जाएं और किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में आप पार्टिसिपेट करें, उसमें पूजा पाठ में सम्मिलित हों, उससे आप धर्म लाभ कमाएं। वह इस समय आपको सभी चीज़ों में ज़बरदस्त लाभ दे सकता है। तो पूजा पाठ में बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा लेंगे, तीसरी घटना होगी। चौथी घटना क्या है कि जहाँ सूर्य 12वें घर के दोष से युक्त हैं, नवम भाव में आए हैं, तो उसका सीधा प्रभाव पड़ता है पिता के स्वास्थ्य पर। तो पिता से संबंध भी थोड़े खटास भरे रह सकते हैं। ये चौथी घटना हुई। और पांचवी घटना यह है कि इसी सूर्य के 12वें घर के दोष के प्रभाव से पिता की सेहत का भी आपको ध्यान रखना है। उनकी सेहत से जुड़ी हुई समस्या आपको हो सकती है। अब चूँकि सूर्य आपके 12वें घर के मालिक है, तो 12वें घर का जो दोष जा रहा है वह सीधा सूर्य यानी पिता की हेल्थ पर जा रहा है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। छठी घटना क्या है कि आप
जब भी 12वें का जो संबंध नवम से होता है तो 12वां घर यात्राओं का भी माना जाता है। अब यात्राएं किसकी होंगी, क्यों, जिसके घर में सूर्य गए हैं तो सूर्य गए हैं धर्म के घर में। तो अब क्या है कि तीर्थ पटल होने की संभावना रहती है। तीर्थ स्थान में भ्रमण करने आप जा सकते हैं, कहीं शक्तिपीठ में जा सकते हैं, कहीं ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। किसी प्रकार की जो भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं उनका आप भ्रमण कर सकते हैं इस अवधि में। 7वीं घटना क्या है कि विदेश या जो भी अपने निज स्थान से, आपका जो भी घर का स्थान है जहाँ पे आपका परिवार है, उससे जो ज़्यादा दूर रह रहे हैं, जैसे विदेश में रह रहे हैं, तो उनको लाभ मिल सकता है, उनके मान सम्मान में, पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो सकती है। और इसके बाद में 8वीं घटना क्या है कि आपको भी विदेश जाने का मौका मिल सकता है इस समय अवधि में। जो भी जातक पढ़ाई के सिलसिले से या काम के सिलसिले से विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, कन्या राशि वाले जातक, उनके लिए इस समय कुछ ना कुछ आपके द्वार खुल सकते हैं और आपके विदेश जाने के योग प्रबल इस समय होते हुए सूर्य नारायण दिखा रहे हैं। और इसके बाद 9वीं घटना यह है कि अब साथ ही साथ नौकरी में स्थानांतरण के योग भी बन जाते हैं। अब जॉब से जुड़ी हुई बहुत समय से जो टेंशन आपके मन में चल रही थी स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र की, तो ट्रांसफ़र के योग भी यहाँ सूर्य महाराज की कृपा से आपके इस समय बन जाते हैं। और इसके अलावा 10वीं घटना क्या है कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये जो स्थिति है, जो समय है, यह सबसे बेस्ट रहने वाला है। पढ़ाई से संबंधित यदि आप बाहर विदेश जा कर के पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर उच्चाधिकारी उच्च पद की जो है शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो इस समय आपका एडमिशन हो सकते हैं। आप पढ़ाई करने के लिए विदेश तक जा सकते हैं या किसी भी जो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कोई बड़ा पद है उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। IAS PCS लेवल तक के एग्ज़ाम्स के लिए आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं या उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये सभी प्रक्रियाएं जो हैं सूर्य महाराज की इस गोचर से दिखाई देती हैं। यानी कि जितनी भी बड़े लेवल की जो जॉब्स हैं, जो पढ़ाइयाँ हैं, जो स्टडी क्षेत्र है, विद्या क्षेत्र है, वह इस समय आप सभी के लिए एक्टिवेट है, कन्या राशि वालों के लिए। तो उसमें आप प्रयास जरूर करें, एक बार अपना जो है प्रयास जरूर करके देखें, उसमें सफलता के काफ़ी योग आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा क्या है कि आपको 10वीं घटना हमने बता दी है कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्थिति बहुत बड़ी उत्तम है। 11वीं घटना यह है कि उच्च शिक्षा में अच्छी सफलता के योग भी दिखाई दे रहे हैं। अब तो बात ये, इससे पहले तो बात उनकी हुई जो उच्च शिक्षा में नहीं आए हैं, परंतु जो अभी फ़िलहाल कन्या राशि वाले जातक MBBS MD या बड़े बड़े लेवल की जितनी भी पढ़ाइयाँ होती हैं ISP से उन सभी में हैं, या जितने भी सरकारी क्षेत्रों में जो बड़े लेवल की अधिकारी लेवल की जो पढ़ाइयाँ होती हैं उनमें अभी आप हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उच्च शिक्षा में अब आपको अच्छी सफलता, अच्छी रैंक मिल सकती है, जॉब्स भी मिल सकती है। जॉब मिलने के भी बड़े ज़बरदस्त इस समय सूर्य प्रभाव बनाते हैं आपके, परंतु इसमें आपको थोड़ी मेहनत और डेडिकेशन अपनी ज़्यादा करनी होगी। अब बात करते हैं उपाय की कि उपाय आपको करना तो करना क्या है। बड़ा ही सिंपल आपको उपाय करना है। प्रातःकाल जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठ कर के आपको सूर्य महाराज को लगभग 5 मिनट तक लगातार बिना पलक झपकाए जो है सूर्य नारायण का जो लाल रंग की जो आकृति होती है उसको देखना है। उसको देखते देखते आपको गायत्री मंत्र का मन में उच्चारण करना है। हो सके तो उसका 108 बार जाप करना है, नहीं तो केवल 27 बार आपको लाल सूर्य, उगते हुए सूर्य को देखते हुए 27 बार गायत्री मंत्र का या 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। तो ये आपको एकमात्र उपाय करना है। इससे आपके पिता की हेल्थ भी ठीक होगी, आपके कार्य प्रणाली में भी सुधार होगा, आपकी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और आपके शरीर से जुड़ी हुई कोई समस्या यदि है तो वह दूर हो जाएगी। सूर्य की पॉजिटिव रेज आप प्रातःकाल जो ग्रहण करेंगे उससे आपकी काफ़ी नेगेटिविटी और मानसिक चिंता तक समाप्त हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके हमें बताएं, और किसी भी प्रकार की आप समस्या से जूझ रहे हैं तो बिना टेंशन, बिना चिंता के नीचे दिए गए नंबर पे एक बार व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर करें। मैं आशा करता हूँ माँ श्री विद्या आपका कल्याण करें। ओम श्री विद्याय नमः।